हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बच्चों इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चौथी वीडियो करने वाले हैं सेट चैप्टर के ऊपर। मैंने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इस लेवल पर जाकर के आप लोगों को करवाए हैं कि आप सब लोग बोलोगे कि भाई साहब सर आपने तो पेपर से पहले ही पेपर खोल के रख दिया। क्योंकि बच्चों मैंने यहाँ पर लेक्चर 1 में आप लोगों को ये बताया कि भाई जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, या आप ये कहें कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के जो क्वेश्चंस आपके पास निकल के आ सकते थे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे, मैंने सब उसमें करवा दिए। लेक्चर नंबर 2 में मैंने टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर गया और वहाँ पर सारी चीज़ें खोल डाली। लेक्चर नंबर 3 में मैंने सबसेट के ऊपर गया और सबसेट के सारे वो क्वेश्चन करवा दिए आपको। इन सभी लेक्चर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी लोगों से जो बोर्ड जो आपके जो सीबीएसई ने अलॉट किया हुआ सिलेबस है उसके हिसाब से आपके स्कूल वाले क्या पूछ सकते हैं आपसे। तो मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आज ऑपरेशन ऑफ सेट की। और ऑपरेशन ऑफ सेट में कौन कौन से सवाल हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए ज़रा सोल्यूशन करना शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस का और देखते हैं क्या करना है, किस तरीके से करना है। ड्रॉ वेन डायग्राम अभी है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे कोर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग सेट ई एम यू, ये तीन है बच्चों हमारे पास, ई एम और यू, ये तीन है। वेयर ई इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल, ठीक है जी। एम इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल, ये मैथ वाले एम हैं, ई वाले जो हैं भाई वो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। इन द सेम स्कूल, यू इज द सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी कि यू एक तरीके से यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ पर मैं ये तो बिना सोचे समझे बना सकता हूँ कि यू यहाँ पर हो जाएगा, ये तो मैं बिना सोचे समझे बना सकता हूँ। इसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडीड मैथमेटिक्स also study English, but some students who study English do not study mathematics। यानी कि मैथ्स के तो सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैथ्स के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैथ जो है भाई वो सबसेट हो गया किसका, इंग्लिश का। अब इंग्लिश के जो सारे के सारे बच्चे हैं वो उसी स्कूल में, तो ये किसका सबसेट हो गया भाई, इसका। बात समझ में आई? क्योंकि उन्होंने बोला मैथ वाले जो सारे बच्चे हैं ना वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे। यानी कि अगर मान लो 10 बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो मान लो 5 जो है वो मैथ भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 5 बच्चे मैथ नहीं पढ़ रहे, वो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो इस तरीके से हो गई कहानी। तो ऐसे में क्या हो सकता है बच्चों, एक मैंने बड़ा सेट बनाया, ये क्या हो गया भाई, ई हो गया, इसमें सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर ही ऐसा हो गया, एक एम हो गया। ये एम क्या हो गया बच्चों, वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, और ये वो बच्चे जो मैथ्स और इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ रहे, वो बाहर हो गए। क्लियर है? आइए ज़रा देख लेते हैं, ज़रा देख लीजिए बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर दूसरा बनाया, मैंने स्ट्रक्चर दूसरा बनाया, बात तो एक को ही है। आइए ज़रा ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ, क्योंकि वो हमसे सिर्फ वेन डायग्राम बनाने की बात कह रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ वेन डायग्राम बना रहे हैं। ड्रॉ द वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग सेट ई एम यू। दोबारा से सेम सारा सिनेरियो। अब क्या कह दिया, नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडीज मैथमेटिक्स। जितने भी बच्चे, सारे बच्चे मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, सारे स्कूल में पूरे स्कूल में मैथ्स थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे सब, वो बोल रहे हैं कि बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथ ज़रूर पढ़ रहा है। जो पिछले वाले पार्ट में मैथ्स के साथ हो रहा था, जो मैथ्स पढ़ रहा था वो इंग्लिश ज़रूर पढ़ रहा था, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ रहा था वो मैथ्स नहीं पढ़ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यूनिवर्सल हो गया, बाहर आपके पास ये एम हो गया, और अंदर आपके पास बच्चों ये ई हो गया। क्या ये बात समझ में आई? आप ये बोल पाएंगे ई जो है वो सबसेट है एम का, और ये सबसेट है बच्चों यू का। इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? आइए ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर एम बाहर आ गया, ई अंदर आ गया, और यू जो है वो सबसे बाहर है, सबसे दूर है। क्लियर है जी? आइए ज़रा अब बात करेंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 सवाल करवाए जो वेन डायग्राम को सिर्फ बनाने में सिर्फ सोचने भर की देरी थी। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप बता पाते हैं, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आपको दिक्कत होगी, और ये दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि आपके पास है केल्विन अस्त्र। तो आइए ज़रा केल्विन अस्त्र के साथ हम लोग यहाँ पर ए, बी और सी, ये 3 सेट हमारे पास हैं। हम लोगों को बच्चों पहला सेट क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी।
आप लोग हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें दिखावा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, यो दिखावा ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले तो आप ये बना के लिख दीजिए कि ए जो है वो 3 5 है, 7 9 है, 11 है, बी जो है 7 9 है, 11 है, 13 है, सी जो है 11 है, 13 है और 15 है। ये बच्चों हर सवाल में लिख देना आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा सवालों में रिपीट नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर अगर वो डायरेक्टली आप लोगों से बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, तो आपको क्या बोलना चाहेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, एक तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, बस। तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों एंड 11 आ जाएगा, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, आया तो पेल आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर बच्चों नहीं आ रहा है। आइए ज़रा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों आप लोगों से क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में बोला गया बी इंटरसेक्शन बच्चों सी निकाल करके दिखाइए, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो बी में और सी में दोनों में दिख रहे हों। वो कौन कौन है बच्चों, बी में भी हैं और सी में भी हैं। एक तो 13 है, एक 11 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 13 भी आ जाएगा और बच्चों 11 भी आ जाएगा। कोई ये मत सोचे कि भाई तुमने 11 पहले क्यों नहीं लिखा, तो भाई आपको तो पता है, एज वी नो दैट कि भाई जब कभी भी हम सेट लिखते हैं उसके अंदर जब कभी भी हम एलिमेंट लिखते हैं तो कभी भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती सीक्वेंस की। क्लियर है? आइए ज़रा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगला पॉइंट क्या है हम लोगों से देख लेते हैं। माइनस वाली बात हो रही है बच्चों, माइनस ज़िंदगी से निकाल देने की बात हो रही है। ए कह रहा है मेरी ज़िंदगी से बी को निकाल दो। देखो पहले वाले में बोल रहा है, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, दिखावा। जब कभी भी बच्चों सोल्यूशन करने बैठो तो दिखावा करो कि देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 4 6 8 10, ठीक है। इसके बाद अगर मैं a माइनस बी की बात करूँगा तो a माइनस बी में क्या होता है, ए में से बी वाले सारे, ए कह रहा है मेरी ज़िंदगी से बी को निकाल दो। कुछ ऐसी बात करना चाहता है वो। जब वो ऐसी बात करना चाहता है इसका मतलब बच्चों देखिए सबसे पहले ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में कितने मशगूल हैं, यानी एक दूसरे की ज़िंदगी में कितना इंटरफेयर करते हैं ये देखना ज़रूरी है, यानी कि पता करना ज़रूरी है कि कितना इंटरसेक्ट हो रहा है। यानी कि बच्चों देखिए 2 है, 4 है, 6 है, बस इतना ही है। ये इतना जो है वो इतना एक दूसरे की ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। तो जब कभी भी a माइनस बी की बात होती है तो हम क्या करते हैं, a माइनस में a इंटरसेक्शन b माइनस कर देते हैं बच्चों उसमें से। तो यानी कि बच्चों मैं इसमें से बच्चों मैं ये वाली चीज़ घटा दूंगा। तो यानी कि बच्चों अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 4 6 को हटा दो तो बचेगा कितना, 1 3 5 एंड नथिंग एल्स। क्लियर है? अब कोई अगर आपसे कहे बच्चों कि b माइनस ए, इसका भी मतलब क्या होता है, b में से आपको a इंटरसेक्शन b को हटा देना है। तो b में से बच्चों हटाइए, b में से अगर मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, b में से हटाने की कोशिश करो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत धमाकेदार चीज़ है। अगर मैं इसमें से बच्चों हटाने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या कह पाऊँगा आप सभी लोगों से, 2 हटाओ, 4 हटाओ, 6 हटाओ, तो बचा कितना, 8 बचा, और बच्चों कितना बचा, 10 बचा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? कहो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है जी। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों और देख लेते हैं हमारा बच्चों अगला, 1 मिनट, क्योंकि अगला सवाल स्टेट वेदर। बेटा स्टेट का वेदर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बेटा क्या ये सच है या फिर ये खट्टे मीठे फाल से, बड़े रसीले फाल से, क्या होगा ये? आइए ज़रा बात करते हैं। कहते हैं कि ए जो दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है, 2 4 6 8, ये चीज़ दे रखी है हम लोगों को, दे रखी है भाई हम लोगों को, ठीक है जी। फिर उसके बाद बी की बात करते हैं बच्चों, ये बी में कहते हैं कि 1 3 5 दे रखा है। बच्चों जब कहीं वो डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं तो वो कह रहे हैं कि ये क्या डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू में 5,
यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी जॉइंट नहीं है। अब जुड़ाव नहीं बचा है, दूरियां बढ़ गई हैं, तो क्या कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाई। अब किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं बचा है, अब हमारे बीच दर्द का रिश्ता भी नहीं बचा है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, A इंटरसेक्शन B। तो ज़रा देख लेते हैं कितना आ रहा है। दोनों में कॉमन बच्चों कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली है, फाई है, इसी को हम लोग फाई कहते हैं। दैट मीन्स A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? आइए ज़रा अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि ट्रू है बच्चों। ट्रू लाभ हमको मिल गया यहाँ पर। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, और खट्टे मीठे फाल से बड़े रसीले फाल से। तो यहाँ पर बच्चों ए की बात करेंगे। ए क्या है? AEIOU। बी की बात करेंगे बच्चों, बी कितना है? ABCD, यही है। डिसजॉइंट है या नहीं? तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा बच्चों, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? एक तो ए कॉमन है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नको जी। तो जब नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये चीज। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में जो आ रहा है बच्चों, यानी कॉमन में ये आ रहा है, जो कि बच्चों बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है फाई के। हैंस बच्चों यहाँ पर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ध्यान से आपको क्लियर है जी? आइए ज़रा अगले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। और अब बच्चों मैं कुछ येलो कलर का पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा माहौल में चेंज लेकर के आने के लिए, क्योंकि माहौल में चेंज आ चुका है। ये सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है कहाँ से? NCERT एग्जाम्पलर से। इन वीडियोस को देखने के बाद इस बात की तो मैं आप लोगों को गारंटी दे देता हूँ कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है NCERT एग्जाम्पलर भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अगर आपने हमारी ये पूरी सीरीज़ देख ली, ढंग से परख ली, जान ली, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। इस बात के लिए हम आपको अश्योर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया यूनियन B इंटरसेक्शन देखिए मैं A बनाने वाला था, आदत है ना इस तरीके से बनाते तो A ही बना देते हैं। इसको प्रूव करना है बच्चों इसके बराबर। ऐसे में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ जिनको आप ध्यान में रखें कि कभी भी A इंटरसेक्शन B करेंगे ना आप और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बच्चों हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा? A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप A यूनियन B का निकालेंगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से लिखते जाइएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके। A यूनियन B इंटरसेक्शन C कभी भी आप निकालने जाएंगे तो आपको हमेशा मिलेगा क्या? आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर कि आपको यूनियन निकालना है इन दोनों के साथ। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक मिनट, इस वाले सवाल में इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे। तो आइए ज़रा अगर मैं आगे की तरफ से, तो देखो भाई ये जो है वो अटैक करता है दोनों के ऊपर, तो ये A पर भी अटैक करेगा, ये बच्चों B पर भी अटैक करेगा। B कॉम्प्लीमेंट था तो इसके ऊपर भी अटैक करेगा। इसको ऊपर कैसे अटैक करता है भाई? ये भाई जो भी होता है इसको उल्टा कर देता है, यानी कि इंटरसेक्शन था तो इसको क्या बना देगा भाई? यूनियन बना देगा। ये क्लियर है? अच्छा जी, फिर यहाँ पर ये है तो B इंटरसेक्शन क्या चल रहा है भाई? C चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर वो वाला जो मैं एक और फॉर्मूला लिखने वाला था वो भी आने वाला है। तो देखिएगा जरा यहाँ पर, ये तो A का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब B के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी यहीं पर लिख लो भाई। B के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? B हो जाता है आप लोगों के पास। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यूनियन ऑफ B आ जाएगा, ठीक है जी। फिर यूनियन B इंटरसेक्शन बच्चों कितना चल रहा है आप लोगों के पास? C चल रहा है, ठीक है। B इंटरसेक्शन C चल रहा है। अब मुझको जो है वो ये वाली चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों? यहाँ पर ये समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊँगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद ये जस्ट आंसर ही है। मैं यहाँ पर आपको 2 वेन डायग्राम बना करके दिखाता हूँ और आपकी समझ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चलता हूँ, और आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया यार, मज़ा आ गया सर। अब ज़रा देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ पता करनी है कि A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? A को छोड़ दो बाकी पूरी दुनिया, और B भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो A को छोड़ दो, अगर बाकी सारी दुनिया अगर बच्चों मैं यहाँ पे कैप्चर कर लूँ, A को छोड़ने के बाद बाकी पूरी दुनिया भी अगर मैं यहाँ पर कैप्चर कर लूँ, तो मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन वो यार बोल रहा है B को भी इंक्लूड कर लो, तो B का ये वाला पार्ट भी आ जाएगा भाई, सब हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी जगह बच रही है, अब ऐसे में ही अगर मैं आपसे बात करूं कि B इंटरसेक्शन U, तो B इंटरसेक्शन U तो भाई जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो यही हो जाएगा।
ये भी देख लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है बच्चों, तो यही वाली जगह हो जाएगी। मुझे बताइए क्या ये वाली जगह इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है? हो रही है। यानी कि बच्चों इसका यूनियन इसके अंदर डालने से भी इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा भाई। यानी कि बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी, बस यही आपका जवाब हो जाएगा आखिरी। और यानी कि इसको इसके साथ इन्वॉल्व करके कुछ बड़ी चीज़ मिल नहीं रही है। ये वाले एलिमेंट, ये वाले जो एलिमेंट है ऑलरेडी इसके अंदर है और एलिमेंट रिपीट तो होंगे नहीं, तो इस वजह से ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आपने यहाँ पे कर दिए हैं बच्चों हरीश पाल जी। तो हरीश पाल जी यहाँ पर हो चुके हैं बच्चों, क्योंकि हमने कर दिया है यहाँ पर हेंस प्रूव। ओके, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है? अगला सवाल हम लोगों से बड़ी बेहतरीन बात कहता है, वो कहता है कि ए डेल्टा बी। इसका मतलब बच्चों ध्यान रख लीजिए कि ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या अगर इसको वेन डायग्राम के तौर पर देखना चाहोगे तो मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूँगा। ये ए है बच्चों, ये बी है, ये ए है मान लीजिए, बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। सिर्फ ये वाली जगह और सिर्फ ये वाली जगह, ये जो मैंने शेडेड पार्ट बोला है ना, जो हमने शेडेड रीजन बोला है आप लोगों से, यही जो शेडेड रीजन है बच्चों, यही आपके पास होता है ए डेल्टा बी। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, आप लोग ध्यान में रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये वाली चीज़ बतानी पड़ेगी। ये आपको अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे। और बच्चों आप लोग जानते हैं कभी भी सब्ट्रैक्शन पता करना होता है, हम लोग क्या पता करते हैं? मुझे अगर उसे उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, कहते हैं चले जाए यहाँ से, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ऐसा ना चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, तो ऐसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी करेगा। अब कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन के नाम पर यहाँ पे तंबूरा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? फाई आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ए माइनस बी करोगे तो ए में ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ए में से माइनस करना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो फाई है, तो निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और बी माइनस ए में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ए करेंगे तो यहाँ पर ए माइनस में क्या करना पड़ता है? ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ता है। इधर भी कुछ कॉमन नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? बी। और मुझे क्या करना होता है अल्टीमेटली? इसका यूनियन, तो ए यूनियन कितना आ जाएगा बच्चों? बी। और ए यूनियन बी निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा जो ए में है वो बी में, सबको इंक्लूड कर दो। यानी कि 1 2 3 4 5 9 एंड 11, यही चीज़ आ रही है बच्चों। यानी कि ए यूनियन बी ये हो गया। अल्टीमेटली हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड की है, इसका मतलब इन दोनों को करने पर, देख में रुक जाएगा, ए डेल्टा बी करने पर हमको ए यूनियन बी मिला। तो हमारा जो ए डेल्टा बी था बच्चों, वो सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या मिल गया है? एक मिनट, सॉल्व करने पर बच्चों हमको क्या मिल गया है? हमको मिल गया है 1 2 3 4 5 9 11। क्लियर है जी? आई होप क्लियर है सबको। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए बच्चों, यही चीज़ आ रही है आप लोगों के पास। आगे की बात कर लेते हैं। एक और सवाल मैंने आप लोगों को इसके ऊपर रख करके दिया है ताकि आप लोग समझ पाएँ इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी रखेंगे आप, फिर यूनियन करेंगे बच्चों, बी माइनस ए करेंगे। तो इसकी ज़िंदगी से किसको निकालना है? बी को। इसकी ज़िंदगी से किसको निकालना है भाई? ए को। तो पहले तो ये देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में ये कितना इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। तो 1 और 6 दोनों के दोनों आ गया। तो अगर बच्चों मैं ए से बी की ए की ज़िंदगी में से बी को निकालता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर? मैं कहता हूँ ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यही कहता हूँ मैं। और फिर मैं यूनियन करना चाहता हूँ किसका? बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, क्लियर है? अब ए में से अगर बच्चों मैं 1 और 6 निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 और 6 निकालना है मुझे, तो मेरे पास बचेगा बच्चों 3 11 एंड 12। और यहाँ पर बच्चों अगर मैं देखूँ बी में से मैं इंटरसेक्शन 1 और 6 ही इंटरसेक्शन आ रहे हैं, यही निकाल दूंगा बच्चों तो क्या बचेगा? ये तो 5 हो गया। अब इन दोनों को मिला के भी क्या ही हो जाएगा? तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 11 12। और ये क्या है बच्चों आपके पास? ए डेल्टा बी। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? देखिए ज़रा, हम लोगों ने पूरी तरीके से कर लिया इसको। हमें पता चला ये क्या होता है, हमें पता चला ये क्या होता है, फिर मैंने ये निकाला, ये दोनों सेम ही थे तो सेम सेम माइनस हो जाएंगे तो शेम हो जाएगी बच्चों, इनकी शेम हो जाएगी। यहाँ बचा 5, यहाँ ये बचा, इसको इसमें जोड़ भी लोगे तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? आइए ज़रा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर 3 11 12 देख लीजिए, 3 11 12 आ जाइए ज़रा यहाँ पर अगले सवाल की ओर। कुछ बच तो नहीं रहा? ठीक है जी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगले सवाल की बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इफ यू ये दे रखा है, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, आपको पता करना है बच्चों कि ए यूनियन बी। अब वैसे तो आप क्वेश्चन में जब सोल्यूशन की बात करेंगे बच्चों तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले ए को, यू को, बी को, सी को, सबको एक बार लिख दिया करो, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा तो जगह भरेगी अभी, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम जब एग्जाम में जाना तो इस चीज़ को जरूर लिख देना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। आइए जरा, तो यहाँ पर अगर बच्चों में ए इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो ए इंटरसेक्शन यू की अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात करूँगा, इन दोनों में कॉमन देखूंगा तो भाई इसमें तो पूरा ए ही कॉमन होगा ना यार, वैसे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ए ही कॉमन नहीं हो जाएगा। तुम यार खुद सोचना ज़रा, यहाँ पर अगर मैं कोई ए बनाता हूँ, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ढूंढूं कि कॉमन क्या होगा, तो यही तो मिलेगा भाई कॉमन, इतनी सी तो जगह ही है कॉमन, तो ए ही आ जाएगा। और ए कितना है बच्चों आपके पास, 2 4 7। क्वेश्चंस कर करके ना आपको ना बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको पता चलता है कि यार अच्छा इतना खेल रहे हो मेरे साथ, मेरे को सब पता है, मेरे को सब आता है। तुम ऐसे कर सकते हो वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा और 11 भी आ जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनियन, फिर इसके बाद यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ गया, बी यूनियन सी, ये चीज़ आ गई। तो अब जरा देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, मुझे लगता है 7 के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं इसमें, तो यानी कि बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओनली 7, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू यू? पहले याद ध्यान रखना, इनको लिख जरूर लेना बच्चों, क्योंकि सवाल में फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, और हमको क्या करना है बच्चों, प्रेजेंटेशन को टॉप नॉच रखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से बहुत सारे मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको। आइए जरा, यूनिवर्सल है, ए है, बी है, सी है, वही सब है, फिर सी माइनस बी करना है आपको यहाँ पर। तो अगर बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट है, मुझे यहाँ पर क्या निकाल के दिखाना है, सी माइनस बी निकाल करके दिखाना है, यानी कि बच्चों मुझे सी में से, सी को अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, तो सी मेरी ज़िंदगी में कितना होगा, जितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, जितना मेरा इंटरसेक्शन होगा उसके साथ। तो मुझे क्या चाहिए होगा उसका, मुझे सी इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, अगर सी इंटरसेक्शन बी के बारे में कोई मुझसे कहेगा तो बताइए ज़रा दोनों में कॉमन कितना है। तो भाई मेरे ख्याल से 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 भी कॉमन है, ये 3 चीज़ें बच्चों कॉमन है, 7 9 11। तो सी ये दे रखा है 7 9 एंड 11, तो बचा कितना बच्चों, 8 एंड 10 बच रहा है। तो यानी कि बच्चों ये देख लीजिए, पहले मैं लिख देता हूँ, 7 8 9 10 11 माइनस करना पड़ेगा 7 9 11 को, तो बचेगा कितना बच्चों आपके पास, आपके पास बच जाएगा 7 नहीं, आपके पास बच जाएगा 8 एंड 10 बच जाएगा। और ये क्या है बच्चों, C माइनस बी है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि C माइनस बी जब होगा तो आपके पास 8 और 10 आ जाएगा, यानी कि बच्चों 8 10 विल बी योर करेक्ट वन। ओके जी, आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। द थर्ड वन क्या कहता है बच्चों आपसे, B माइनस सी, यानी कि बच्चों आपको B में से माइनस करना पड़ेगा B इंटरसेक्शन C। अब अगर मैं बच्चों आप लोगों से बात करूं कि B इंटरसेक्शन C क्या होगा, तो B इंटरसेक्शन C देखिए, इसमें और इसमें जो कॉमन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि B माइनस सी करना है, अगर कॉमन की बात करूंगा इसमें और इसमें, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 11 आ जाएगा। वहीं आपको B माइनस सी करना है, तो B को एक बार लिख देते हैं बच्चों, 3 5 7 9 11, फिर उसके बाद माइनस कर दीजिए 7 9 11, है ना। तो अगर आप B माइनस सी करेंगे भी बच्चों, तो आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 7। देखिए 7 9 11, ये हटा दीजिए, 3 5 आ जाएगा बच्चों ओनली, बस। तो यानी कि आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ गया है, ठीक है जी, 3 5। तो देख लीजिए बच्चों 3 5 आ रहा है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं ज़रा कि इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो B माइनस सी निकाला है आपने, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। भाई देखिए B माइनस सी क्या निकाला है, ये 3 5 निकाला है बच्चों, यानी कि यूनिवर्स में से माइनस कर दीजिए बच्चों 3 5 को, बस वो इतना सी बात कहना चाहते हैं आपसे। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स में से माइनस कर दीजिए बच्चों B माइनस सी को। पूरा यूनिवर्स बच्चों ये है, अगर इसमें से मैं 3 और 5 निकाल भी दूं तो मेरे पास बचेगा क्या बच्चों, 3 और 5 निकालना है, ये और ये निकाल लेना है। तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और बच्चों क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि B माइनस में C का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गई, समझ में आ गई? क्लियर है जी। आइए ज़रा अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट सवाल बच्चों हम लोगों को ये दे रखा है और हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है बच्चों। तो आइए ज़रा करके दिखा देते हैं इनको, बिल्कुल पूरी तरीके से सही है या नहीं है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँ कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू में ए यूनियन बी, ये देखिए बच्चों पहली बात तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट अंदर की तरफ जाता है, इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता है, इसको उल्टा कर देता है, देखिए वही काम किया है इसने। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो ये समझ लें कि ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरी बात, इस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। पहले हमें चाहिए होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है बच्चों, जो ए में है और जो बी में है वो दोनों की दोनों चीज़ें हमें ये पता लगानी पड़ेंगी कॉमन क्या क्या है इसमें। तो देखते हैं, तो देख ही लेते हैं यार, आ जाओ यार कि क्या सिनेरियो है यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे थे हम, तो ए इंटरसेक्शन बी के नाम पर हम लोगों को क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, ठीक है, 5 है, 5 है ही नहीं, 6 है, ठीक है, 3 और 6 नथिंग एल्स। तो 3 और 6 यहाँ पर आ गया बच्चों। अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूँ तो 3 और 6 को छोड़ दो, बाकी पूरी दुनिया कब्जे में ले लो बच्चों, आ जाओ कब्जे में ले लो। तो 3 और 6 को छोड़ दो भाई, बाकी सब कब्जे में ले लो। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद कब्जा, एक नई मूवी आ रही है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो भाई ए को छोड़ दो, बाकी सारा कब्जे में ले लो। तो ए को छोड़ने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 नहीं लेना है, 6 भी नहीं लेना है, 7 8 कर लेना है यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक है। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों, बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि 3 6 यानी कि 1 2 तो आना ही चाहिए, 3 6 ठीक है, 4 भी यहाँ पे आना चाहिए, 5 भी यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि 3 6 7 है। फिर उसके बाद 6 नहीं आना चाहिए, 7 भी नहीं आना चाहिए, 8 भी नहीं आना चाहिए, बस दैट्स इट। तो 1 2 4 5, अब ये चीज़ है बच्चों हमारे पास जो पूरा सिनेरियो है। अब हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो भाई ये वाली चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर, 1 2 4 5 7 और 8। अब देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ये है ए इंटरसेक्शन बी का जो बच्चों कॉम्प्लीमेंट है। फिर बात कर लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का अगर बच्चों मैं यूनियन कर देता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। ज़रा देखिएगा क्या बच्चों ये कॉमन आ रहा है, देख लीजिए बच्चों, ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम आ रही है, यानी कि बच्चों यस हमने वेरीफाई कर लिया। तो वेरिफिकेशन बच्चों जो कागजी वेरिफिकेशन थी वो हम लोग यहाँ पर करके दिखा चुके हैं। आइए ज़रा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वाह चुम्मेश्वरी सवाल बच्चों। इस सवाल को करने में अच्छे अच्छे के हालात हो जाते हैं ख़राब, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे बच्चों ढंग से, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे करके दिखाएंगे हम इसको। करना क्या है बच्चों, हम लोगों को करना है कि A1 A2 अप टू A30 तक, देखिएगा ज़रा ध्यान से, A1 A2 A3 ऐसे चलते चलते अप टू कहाँ तक जाएगा, A30 तक जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ सेट कितने हो गए, ये टोटल बच्चों कितने सेट हो गए, पहली बात तो ये हो गई 30 सेट्स हो गए, पहली चीज़ तो ये हो गई हमारे पास। इसके बाद ईच हैव 5 एलिमेंट्स, भाई इसके पास भी 5 एलिमेंट है, इसके पास भी 5 एलिमेंट है, इसके पास भी 5 एलिमेंट है। थोड़ी देर के लिए अगर तुम ये मान करके चलो कि सबके अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो पूरे के पूरे 30 के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम A1 टू A30, यानी कितने हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे आपके पास 30 ये हैं, एक के अंदर 5 हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 150 एलिमेंट्स। क्लियर है, 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली और यहाँ पर B1 B2 से लेकर के B1 B2 इस तरीके से लेकर के कहाँ तक आ गया, Bn तक आ गया। और इसमें बच्चों ये टोटल कितने हो गए, ये n सेट हो गए। एक के अंदर बच्चों कितने 3 एलिमेंट हैं, तो यानी कि बच्चों इन सब का अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताऊं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताऊं बच्चों, तो कितने हो जाएंगे इसमें भी। आप बोलेंगे कि 3 इंटू में n कर दो, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 3n हो जाएगा। यानी कि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गए, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गए। वो यही बात कहना चाहते हैं कि यूनियन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के यहाँ पर ai कर दो और 30 तक ले जाओ, यानी कि A1 A2 A3 अब तो ऐसे करते करते ये सब के सब जो हैं कितने हो गए बच्चों, सबका यूनियन कर दिया जब मैंने, तो ये सब कुछ मिल गए मुझे, टोटल 150 मिल रहे हैं। अब मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ
वो मुझसे कह रहे हैं लेट ईच एलिमेंट, अब ये दोनों की दोनों चीज़ें बच्चों जो क्या है, सपोज हैविंग ईच दिस एंड दिस, ठीक है। फिर उसके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n कर देते हैं बच्चों। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बच्चों वो सेम होंगे, यानी कि यूनियन ऑफ फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के i इज इक्वल्स टू 30 तक, और ये ai है, यूनियन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर के i की वैल्यू n तक ले जाएंगे, और यहाँ पर b j लिख देते हैं, यहाँ पर j लिख देते हैं, तो b j हो गया। यहाँ पर इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल यहाँ पर मैं s मान लेता हूँ, टोटल यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, s मान लेता हूँ कि ये सब बराबर है और ये s के बराबर है। अभी s क्या है मेरे को नहीं पता, यानी कि बच्चों इसका यूनियन और इसका यूनियन बराबर होना चाहिए। अब उसने एक बात बोली है, ये सबसे कैचिंग बात है, लेट ईच एलिमेंट ऑफ s कहाँ है, s क्या है बच्चों, ये है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्यों शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बच्चों जो होती है वो गिवन होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो बता देते हैं कि ये इक्वल होगा, ठीक है। मैं भी शायद टाइपिंग मिस्टेक हो तो आपको ये बता दिया जाएगा, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझ लो। वो बोल रहे हैं कि 10 एलिमेंट एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, 10 एलिमेंट जो हैं बच्चों वो रिपीट कर रहे हैं। जो AI हैं, यानी कि जब हम उनको देखेंगे ढंग से तो उसमें हर एक सेट से 10 एलिमेंट जो हैं बच्चों वो जो है वो रिपीट, मतलब 10 एलिमेंट जो है वो रिपीट कर रहे हैं। अगर 10 एलिमेंट बच्चों रिपीट कर रहे हैं, वो कहीं पर भी रिपीट कर सकते हैं, जब यानी कि मुझे उन्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स को तो गिन नहीं सकते। यहाँ पर हम लोगों ने किन को गिना है, डिफरेंट वालों को गिना है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ जो डिफरेंट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला सेम हो रहे हैं एग्जैक्टली 10 जो हैं, तो अगर इसे करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएंगे बच्चों, 15 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं बच्चों, 15 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो 9 एलिमेंट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि बच्चों 3n/9 करना पड़ेगा मुझे। ये कितने हो गए, ये हो गए डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी तक जो हम लोगों ने लिखे थे उसमें कुछ सेम भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। अब डिफरेंट एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, ये मैंने जो किया था बच्चों, ये मैंने अज्यूम किया था, कि अगर डिफरेंट होंगे तभी तो आप इसमें 150 एलिमेंट्स बोल सकते हो, अदरवाइज थोड़ी ना बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3n/9 इज इक्वल्स टू में 15 यहाँ आ जाएगा, इससे ये गया तो बच्चों यहाँ 5 आ जाएगा, ये यहाँ गया तो n इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि बच्चों n इज इक्वल्स टू यानी कि BI B2 B3 अप टू कहाँ तक जाता है, ये 45 तक जाता है बच्चों ये। तो 45 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। इफ एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर वो रिपीटेड नहीं है तब मैं यहाँ पर बोलूँगा इन सबका यूनियन 30 × 5 कर दूंगा, फिर उसके बाद 10 रिपीट हो रहे हैं इसलिए 10 से डिवाइड करूँगा तो 15 आ गया। सिमिलरली इसके साथ किया, इन दोनों को बराबर रखा तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई बच्चों। क्लियर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, ये भी एक लॉ है, ठीक है, किस तरीके से बांटी जाती हैं चीज़ें, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी। ये क्या होता है बच्चों, ये इसके साथ भी होगा और ये बच्चों इसके साथ भी होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अगर लिखते हैं a × में b + में c, तो आप क्या करते हैं, आप a की मल्टीप्लाई b में भी करते हैं, यानी ये इसके साथ भी होता है, ये इसके साथ भी होता है। a की मल्टीप्लाई आप c के साथ भी करते हैं, जो बीच में साइन होता है यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आप यही करते हैं बच्चों, यही करते हैं। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पर भी होती है कि अगर a * b यूनियन c लिखा हुआ है तो ये इंटरसेक्शन इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, यानी कि a * b भी होगा और a * c भी होगा। सॉरी ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a * a यूनियन b। तो a का इंटरसेक्शन बच्चों a के साथ भी होगा, फिर यूनियन जो बीच में इधर लिखा था, फिर a का इंटरसेक्शन b के साथ भी होगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब ये दोनों के दोनों भाई बता तो रखा नहीं उन लोगों ने कि ये दोनों के दोनों क्या है कि भाई डिसजॉइंट सेट है नहीं, तो हम जनरली ये मान कर चलेंगे इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा भाई 5, तो बचेगा क्या, ये अब इसके साथ ये मिलाओ ना मिलाओ बात एक ही है। तो a * a बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, a ही बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी लोगों से कि चलो नहीं, अगर तुम इसको जनरल केस भी ले लो, जनरल केस भी ले लेते हैं, चलो इसका मैं आपको इसका जनरल केस भी लेकर के दिखाता हूँ। a * b भी अगर आप ले लेते तो ये भी तो बच्चों a के अंदर ही आता। चलिए मान लीजिए ये a हो जाता, फिर यूनियन a * b कर लेते आप, मान लो इसको भी हटा दो, ये कर लेते आप, ये भी तो बेटा a के अंदर ही आता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ a, इट इज़ अ पार्ट ऑफ a, यस और नो, यस इट इज़ पार्ट ऑफ a बच्चों। तो अगर बच्चों इट इज़ पार्ट ऑफ ए, देन इसका मतलब इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपके पास ए ही तो मिलेगा। अगर मान लीजिए कॉमन भी है, मान लीजिए अगर ये बच्चों कॉमन भी है तो ये ए और ये बी है, तो ए के अंदर अगर इस वाले हिस्से को मिलाओगे तो ए ही तो आएगा बच्चों। तो दैट्स वाई ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी।
आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि ये दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम बिल्कुल कान खुले रखिएगा कि बी यूनियन सी, ये जो है बच्चों अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की बात होगी आपको पहले यू ए बी सी सबको लिखित में देना पड़ेगा, वरना बच्चों दिक्कत हो जाएगी। वो बोलेंगे प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है, और बच्चों अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पे गड़बड़ और घोटाला दोनों बच्चों एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले बी यूनियन सी के बारे में। अगर आप बी यूनियन सी के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा बी यूनियन सी के बारे में। आइए ज़रा बी यूनियन सी, तो इन दोनों को जोड़ो भाई, 2 4 6, 2 2 आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया बच्चों, और 8 भी आ गया, ये आ जाएगा। फिर अगर इनके कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे बच्चों तो इन सब को छोड़ दो, बाकी सब कुछ उठा लो। यानी कि बच्चों 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो और 8 को छोड़ दो। तो बचा क्या बच्चों, 1 बचा, 5 बचा और 9 बच गया, बस इतना, 1 5 9। ठीक है जी, कितना हो गया बच्चों, 1 5 9 बच गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 ये भी 9 है, ठीक है। अच्छा 10 भी है बच्चों इसमें, एक मिनट, 10 भी आ जाएगा बच्चों इसमें। ओके, मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 10 भी आ जाएगा। ओके, आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगले सवाल देख लेते हैं बच्चों। हम लोगों से क्या दे रखा है, ये चीज़ कह रखी है, उन्होंने कहा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है बच्चों वो n है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है n, मतलब कि u नहीं है n है। a ये दे रखा है, b ये दे रखा है, यानी 1 से लेकर 17 तक के ऑड नंबर्स आपके a हैं, 2 से लेकर 18 तक के इवन नंबर आपके b हैं, और n जो है वो इनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट होगा, प्रूव दैट। आइए ज़रा, तो यहाँ पर हमें बताना है कि a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ पर अंदर चल रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से, और ये n के बराबर होगा, मुझे ये बात इसमें बतानी है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, क्या आप इसको ये लिख सकते हो, मुझे बताइए सबसे पहले, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई इंटरसेक्शन a यूनियन b, ऐसा करके लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके ही लिखा है। अब मैंने कहा था ये इसके साथ भी होगा और बच्चों ये इसके साथ भी होगा, तो आइए ज़रा कर लेते हैं। a इंटरसेक्शन, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, b कॉम्प्लीमेंट a का a, ये हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा बच्चों, ये इसके साथ भी आएगा, b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के साथ, और इसका यूनियन। अब मुझे बच्चों एक बात बताइए, b और b के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आता है भाई? b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है b का छोड़ करके बाकी सब कुछ, और b है यहाँ पर, तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ, कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, इसको यूनियन करना है किसके साथ, b का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर a की बात हो रही है, b के कॉम्प्लीमेंट और a की बात हो रही है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सारे इवन नंबर्स को छोड़ दो, बाहर के नंबर्स की अगर वो बात कर रहा है हमसे यहाँ पर, तो हमसे वो बात करना चाह रहा है, तो इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ पर एक बात और कह सकता हूँ आप सभी लोगों से कि b के कॉम्प्लीमेंट को जब छोड़ेंगे तो बचे ही सिर्फ ये रहे हैं, क्योंकि n जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, n हमारे पास आ रहा है इन दोनों का यूनियन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इन दोनों को मिला के ही बनेगा, क्योंकि यही दो सेट दिख रहे हैं, तो इन दोनों को मिला दूंगा तो यूनिवर्सल बन जाएगा, तो बच सिर्फ ये रहा है। तो यानी कि अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर n ही आ जाएगा, क्लियर, a ही आ जाएगा एक तरीके से, तो यहाँ पर a का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ ये हो गया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, b का कॉम्प्लीमेंट तो बाकी पूरी दुनिया, और a का कॉम्प्लीमेंट, देखो b के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों, कैपिटल N माइनस b। फिर मैं बोल रहा हूँ इसमें इंटरसेक्शन निकाल लो a का, तो भाई इंटरसेक्शन b को छोड़ करके अगर तुम, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो क्या है, a कुछ ऐसा है b कुछ ऐसा है, यहाँ मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, a ये है b है, वो कह रहा है b को छोड़ दो, तो b को छोड़ दो तो बाकी सारी दुनिया यहाँ पर होगी। अब इसमें तुम कॉमन इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हो a के साथ, तो सिर्फ a ही तो मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ a आ जाएगा। अब a का यूनियन अगर 5 के साथ करोगे कुछ मिलता है, घंटा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता भाई, तो a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, a आ जाएगा। अब a का कॉम्प्लीमेंट और a इन दोनों को मिला दो भाई, a का कॉम्प्लीमेंट बाकी पूरी दुनिया, और फिर सिर्फ a, इन दोनों को मिला दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, कैपिटल N आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये है बच्चों, हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन में आप a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है जी। आइए ज़रा
इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बच्चों। एल हमको पता है, एम हमको पता है, एन हमको पता है। हमको इसमें अलग अलग चीज़ें निकालनी है, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं चीज़ों में क्या करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एम यूनियन बच्चों एन निकालेंगे। तो एम यूनियन एन करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे बच्चों। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोगों को ये निकालना था, मुझे L माइनस एम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, L में से अगर L की ज़िंदगी में से बच्चों M को निकालना होगा हमको, तो हम L इंटरसेक्शन M करेंगे। भाई ज़िंदगी में वही निकलेगा जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जो जितनी गुचुर गुचुर करता होगा उसी वाले हिस्से को तुम बाहर निकालना चाहते हो उसमें से, है ना। तो आइए ज़रा इन दोनों का इंटरसेक्शन भी पता कर लेते हैं। L इंटरसेक्शन M बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, L में और M में। L में और M में बच्चों कॉमन के नाम पर हमें 3 और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, L मेरे पास है बच्चों, ये है मेरे पास L, कॉमन के नाम पे 3 और 4 है, तो L माइनस एम बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा, मैं 3 और 4 निकाल दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2। और अगर बच्चों मैं M माइनस L कर दूंगा, तो M माइनस अगर मैं L कर दूंगा तो भी मुझे कॉमन वाला निकाल देना है, यानी 3 और 4 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये भी चीज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, L में से माइनस करना है M यूनियन N। तो M यूनियन N कितना है बच्चों, ये चीज़ दे रखी है, L आपके पास ये दे रखा है, तो L आपके पास ये है बच्चों, इसके में से माइनस करना है M यूनियन N। M यूनियन N कितना आ रहा है बच्चों, M यूनियन N ये आ रहा है 1 2 4 5 6। इन दोनों में इन दोनों को निकालने के लिए मुझे L माइनस में क्या करना पड़ेगा, L इंटरसेक्शन M यूनियन N ये पता करना पड़ेगा बच्चों। तो यानी कि इन दोनों में कॉमन पता करना पड़ेगा। इन शॉर्ट L कितना है बच्चों, 1 2 3 4, माइनस मुझे करना पड़ेगा कॉमन कितना है बच्चों, M यूनियन N में, M यूनियन N में तो वो है बच्चों 1 2 3, मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, वो निकालना है तो मुझे मैंने 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ज़रा कौन कौन से कॉमन चीज़ें, एक तो ये कॉमन है, 4 कॉमन है, नथिंग एल्स, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी कि बच्चों एक, और अगर इस L में से मैंने 1 और 4 हटा दिया तो इसकी इन्वॉल्वमेंट हट जाएगी, बचेगा कितना, सिर्फ 2 एंड 3 बच जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा मेरा, L माइनस में M यूनियन N ये हो जाएगा, ये चीज़ निकल गई। यहाँ पर वो पूछना चाहता है इन दोनों में कॉमन क्या है, L माइनस M में और M माइनस N में। बच्चों कॉमन के नाम पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। इन दोनों में कॉमन के नाम पर मुझे क्या मिलेगा भाई, इन दोनों में कॉमन क्या रहा था, 3 और 4, तो L माइनस, एक मिनट, L माइनस N निकालना, M निकालना है ना, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर बच्चों एक गलती हो गई है, इस गलती को मैं यहीं पर ठीक कर देता हूँ। L माइनस M निकालना है, तो एक मिनट, ठीक है, L माइनस M, तो यानी कि L में से क्या हटा दूँ, M वाली चीज़ें हटा दूँ। M वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, और तो कुछ भी नहीं है बच्चों। तो सही तो कर रहा था यार। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, L माइनस N, L माइनस N, L माइनस N। तो L माइनस N में से निकाल देंगे भाई, 1 है, ठीक है, 3 है, बस यही कॉमन है, तो बचा कितना, 3 4 बच रहा है, 3 4 बच रहा है। अब वो बोल रहे हैं मुझसे कि L माइनस M एंड इंटरसेक्शन L माइनस N कर लीजिए, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कर लीजिए। तो इन दोनों में भाई कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, L माइनस M इंटरसेक्शन L माइनस N कितना आ जाएगा भाई, ये तो 5 आ रहा है मेरे पास। तो क्या ये दोनों के दोनों कॉमन होंगे, या बच्चों हम लोगों ने कोई गलती कर दी है, आइए ज़रा देखते हैं। तो वो जो गलती है वो भी देखनी पड़ेगी हम लोगों को, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। L माइनस M, तो L ये है बच्चों हमारे पास। अगर मुझे इसमें से M हटाना था तो कॉमन के नाम पर मुझे 3 और 4 मिल रहे थे, वो मैंने हटा दिए, तो 1 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया था, 1 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया था। और अगर मैं यहाँ पे L माइनस N करता हूँ तो 1 और 3 कॉमन है, तो मेरे पास यहाँ पर बचना चाहिए था 2 और 4, ये गलती है बच्चों। यहाँ पर 1 और 3 था, तो यहाँ पर बच्चों 2 और 4 बचना चाहिए था। और अगर मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ इन दोनों के इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में बच्चों मेरे पास क्या बचना चाहिए था, यहाँ पर 2 बचना चाहिए था। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के पास, ये वाली बात क्लियर है। यहाँ से भी देखिए बच्चों, ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर बवाल कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे हटाना है तो 1 को भी हटाना पड़ेगा, 3 को भी और 4 को भी, कॉमन है, ओनली चीज़ हटानी पड़ेगी। बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर बच्चों 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, यानी कि ये हो गया। तो यानी कि बच्चों हमारे पास ये वाली साइड भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 आ रही है, और ये वाली साइड भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 आ रही है।
यानी कि बच्चों यहाँ पर हरीश पाल जी हो चुके हैं, यानी कि बच्चों हम लोगों ने इस चीज़ को कर लिया है प्रूफ। एंड इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने सेट के जो सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते थे उन सभी की कवरेज यहाँ पर कर ली है। आप लोग अगर इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग और चैप्टर के लिए डिमांड चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं। आप लोग अगर हमारे साथ लाइव तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग डेली शाम को आइए, हम लोग लाइव सेशन करते हैं जिसमें आप लोग की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो बच क्या रहा है भाई, जल्दी से केल्विन को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड लव यू ऑल।